अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ मार्केट जो कि लास्ट वीक के अंदर स्लो रही है, कोई ख़ास चेंजेस नज़र नहीं आई मार्केट के अंदर। थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट था, प्राइसेस कुछ स्पॉट प्राइसेस भी नीचे आई हैं और जो फ्यूचर्स हैं वीकली अगर चेंज देखें तो वो ख़ास चेंज नहीं आया उसके अंदर, सिवाय इसके कि कोकिंग कोल थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव था, बाकी सारी चीज़ें स्टेबल थी। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो HRC पे भी प्रेशर रहा है, $5 से $7 मार्केट नीचे आई है और जो पाकिस्तान में प्राइसेस कोट हो रही थी वो तकरीबन 507 से 510 के आसपास कोट होती रही है लास्ट वीक के अंदर। जो मेजर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है चाइना मार्केट के अंदर वो वही है कि रियल एस्टेट सेक्टर एक तो इम्प्रूव नहीं कर रहा अभी तक, ना कोई उम्मीद नज़र आ रही है। जो उनकी इन्वेंट्रीज़ हैं उसका जो डिक्रीज़ होने का रेशो था वो भी अभी तक कम ही है, इतनी तेज़ी से डिप्लीट नहीं हो पा रहे उनके स्टॉक्स। जो डिमांड है रियल डिमांड वो अभी तक निकल नहीं पा रही, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। जो पॉजिटिव चीज़ है अभी इंतज़ार करने वाली इस हफ्ते में वो ये है कि मीटिंग उनकी एक हाई लेवल पे शुरू हो गई है चाइनीज़ गवर्नमेंट की अगेन और दोबारा जो है वो उम्मीद पैदा हो रही है कि स्टिमुलस पैकेज दिया जाएगा जिससे कुछ सपोर्ट मिल सकेगी रियल एस्टेट सेक्टर को। बट इतनी दफ़ा स्टिमुलस दिया गया है और इतनी सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ आई हैं गवर्नमेंट के एंड से भी, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर सकी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वावेला नहीं है इस दफ़ा। बट फिर भी कुछ जो बड़े डिसीजन हैं वो होने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। होपफुली अगर चाइना के लिए कोई पॉजिटिव डिसीजन हो जाते हैं तो पूरी ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। उसी वजह से जो आप फ्यूचर्स की ओपनिंग देख रहे हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव देख रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, और अभी देखते हैं कि 2-3 दिन में क्या होता है। अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो आयरन और $1 नीचे आया, 104 के ऊपर मूव कर रहा है, जबकि कोकिंग कोल भी $1-2 नीचे आया है और अभी एज ऑफ नाउ तकरीबन 206 के लगभग ही मूव कर रहा है वो भी। फ्लैट प्रोडक्ट्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया। फ्लैट और सेमीज की अगर इन जनरल बात करें चाइना के अंदर तो $5 से $7 $8 के करीब कमी आई है। बिलेट्स के प्राइसेस जो एक्सपोर्ट के आ रहे हैं, जो फार ईस्ट के अंदर ऑफर्स हैं चाइना की, वो भी लोअर साइड के ऊपर ही है। बाकी के रीजन्स इंडोनेशिया, ताइवान और बाकी भी रीजन्स जो है वो कोरिया वगैरह सभी डाउन थे। ताइवान के अंदर भी प्राइसेस तकरीबन $6 से $7 के करीब कमी आई है। इंपोर्ट की प्राइसेस पे काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा है। जैपनीज़ प्राइसेस भी बहुत अच्छी नहीं मिल रही जैपनीज़ एक्सपोर्टर्स को। जो आसपास के रीजन्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी कोई इतना अच्छा फीडबैक नहीं है। वियतनाम से भी इतना अच्छा फीडबैक नहीं है क्योंकि ओवरऑल एक जो है वो स्लो डाउन हर जगह पर चल रहा है। दूसरा ये कि छुट्टियाँ आ रही हैं, अभी वीक जो साल है वो ख़त्म हो रहा है और क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं हर जगह पर, यूरोप के अंदर भी, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स कुछ बन नहीं पा रहे हैं अभी तक। अगर स्लैब्स की बात करूँ, स्लैब्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आया, तकरीबन $10 से $15 लास्ट वीक के अंदर स्लैब्स भी ड्रॉप हुआ है, जिसके अंदर स्लैब्स की एक्सपोर्ट्स टर्की के अंदर भी शामिल हैं। इसके अलावा जो इंडोनेशियन स्लैब्स बिके हैं वो भी तकरीबन $15 के आसपास कम बिके हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें फ्लैट प्रोडक्ट्स के ऊपर नज़र आएगा। जो क्वाइल्स मेकिंग है बेसिकली स्लैब्स के लिए यूज़ होता है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फ्लैट्स के ऊपर खासा अभी प्रेशर से मेंटेन हो रहा है। अगर मैं टर्की की बात करें तो टर्की के अंदर भी सेंटिमेंट्स कुछ नेगेटिव ही थे। डिफरेंट न्यूज़ आती रही हैं, कुछ डील्स कंफर्म नहीं भी हुई हैं। जो मेजरली इंडेक्स के ऊपर चल रहा है रेट अभी वो तकरीबन 330 के आसपास, आप समझें कि HMS का रेट अभी इस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 330 से 335 के दरमियान होगा। जो डील्स हुई हैं वो 337 के ऊपर सुनने में आई थी लास्ट यूरोप की, और एक रूमर जो है वो 330 से नीचे की भी सर्कुलेट कर रही है लास्ट वीक के अंदर मार्केट के अंदर, बट वो कंफर्म नहीं हो सकी अभी तक। बल्कि जिस सोर्स के वाले जो न्यूज़ फैल रही है उसको डिनाई भी किया है सोर्स ने कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। बट फिर भी जो जिस तरह के बिलेट्स की पोजीशन है और जिस तरह रीबार्स की पोजीशन है, टर्की के अंदर रीबार्स भी तकरीबन $2-3 की कमी ही आप समझेंगे लास्ट वीक में आई है। अभी भी 560 से 65 के लगभग FOB प्राइस है टर्की के अंदर रीबार्स का, और इसी तरह फ्लैट्स के ऊपर भी, HRC के ऊपर भी टर्की के अंदर प्रेशर है। तो इन हालात में लगता नहीं है कि टर्की भी प्राइसेस कुछ बढ़ा कर देगा। हाँ, थोड़ा सा रीस्टॉकिंग के लिए अचानक से कुछ मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, बट ऐसा नहीं लग रहा कि प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएंगी। इसी तरह CIS और ईरान की बात करें बिलेट्स की तो वो भी डाउनवर्ड है। CIS तो बिलेट्स जो हैं वो तकरीबन $5 से $7 नीचे आए हैं और अब 445 के आसपास FOB प्राइस आ रही है उनकी, जबकि ईरान की भी सिचुएशन कुछ इसी किस्म की है। 445 से 50 के आसपास आपको FOB बेसिस पे बिलेट मिल जाता है ईरान से। यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर भी प्रेशर है टर्की के स्लो हो जाने की वजह से, और प्राइसेस $1-2 के करीब आप समझें कि कम हुई हैं वहाँ पर। और जो डॉक्स प्राइसेस हैं वो अभी तक मेंटेन चल रही है क्योंकि पीछे से फ्लो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे विंटर सेवेयर होगा तो फ्लो कम होता जाएगा। अभी टग ऑफ वॉर चल रही है सेलर्स की और बायर्स की, टर्की की बेसिकली, कि वो किस रेट पे माल खरीदते हैं। उनको रीस्टॉक तो करना है जनवरी के लिए। अब ये दोनों आपस में वेट कर रहे हैं और होपफुली जनवरी की बुकिंग के लिए जब वापस आते हैं टर्किश कस्टमर्स, तो फिर एक रियल जो प्राइस है वो सेट होगी। और अगर जनरल बात करें फ्लैट प्रोडक्ट्स की तो टर्की यूरोप के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी रही है। स्टैग्नेंट प्राइसेस हैं, प्राइसेस बढ़ नहीं सके, जबकि लॉन्ग प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेन के अंदर भी रीबा के प्राइसेस बढ़े हैं और तकरीबन वो भी €20 के आसपास वहाँ पर बढ़ने की खबर आई है। जबकि बेनेलुक्स स्क्रैप की अगर बात करें तो वो $1-2 के करीब कमी आई है उसके अंदर, और अभी एज ऑफ नाउ उनकी जो प्राइस है वो 330 के आसपास
चल रही है बेनेलक्स की। अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर एंटी डंपिंग के लिए काफ़ी सीरियस एक वेव चल रही है, जो कि मेड इन अमेरिका वाला मामला है उनका, कि लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। तो उसके लिए जो मैक्सिको और बाकी ब्राज़ील से कुछ ट्यूब्स आती थी, उसके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि उसके ऊपर भी ड्यूटीज़ लगा दी जाएंगी, जो इंपोर्ट हो रहा था अभी, और मेड इन अमेरिका को सपोर्ट किया जाएगा और जो लोकल मिल्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। तो यही चीज़ है, बाकी चीज़ों के अंदर भी हमें ऐसा ऐसे देखने में आएगी। तो एक साइड से जो शुरुआत है वो तो हो चुकी है, तो वहाँ पर ये रेगुलर रूटीन है उनकी कि वो अपनी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को रिविजन्स करते रहते हैं और रीअसेस करते रहते हैं। तो अब ये देखना है कि आगे किस चीज़ के ऊपर और किस कंट्री के अगेंस्ट वो लोग ड्यूटीज़ अभी अप्लाई करते हैं। बट यूएस के अंदर भी प्रेशर नज़र आ रहा है अभी स्क्रैप के ऊपर। पहले सुनने में आ रहा था कि दिसंबर के अंदर प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी, जो कि बढ़ नहीं सकी हैं उस तरीके से, और होपफुली साइडवेज या फिर $10 नीचे उनकी प्राइसेस सेट होंगी, जिसकी वजह से मिल्स भी प्रेशर डाल रही हैं इस बात के ऊपर। और टर्की का तो ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा सेल्स हो नहीं पा रही हैं। तो अभी फ़िलहाल ये सेंटिमेंट्स हैं वहाँ के। इंडिया बांग्लादेश इस तरह स्लो है। इंडिया में एक्टिविटी 1-2 दिन के लिए काफ़ी तेज़ हुई और माल कुछ बिके भी, बट उसके बाद फिर से खामोशी हो गई वहाँ पर, जिसका मतलब ये है कि प्राइसेस सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं उस सेंटिमेंट को, या वो फिनिश सेल्स प्राइस जो है वो उनको नहीं मिल पा रही जिसकी एक्सपेक्टेशन पे वो स्क्रैप खरीद रहे हैं। तो वहाँ पर भी सेंटिमेंट्स ऐसे कोई खास पॉजिटिव नहीं है, सिवाय इसके कि उनको रीस्टॉक करना पड़ेगा जनवरी फरवरी के लिए। कुछ रीस्टॉकिंग के लिए उनको भी माल खरीदना है, इन्वेंट्रीज इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर, तो रीस्टॉकिंग तो करनी ही होगी। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान के लिए कस्टमर के लिए बड़ा अट्रैक्टिव प्राइस था ये। कुछ अभी इस वक्त सीजन भी है रीस्टॉकिंग का, जनवरी फरवरी के लिए लोग कर रहे हैं रीस्टॉकिंग। जो प्राइसेस आ रहे थे वो तकरीबन 385 के आसपास। एंड जनरल प्राइस आया लास्ट वीक के अंदर, जो कि 390 भी कोट हो रहा था कहीं से। कुछ काम 382 83 पे हुआ, कुछ 86 87 पे हुआ, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड द रीजन। ऑन एवरेज अगर आप कहें तो 385 के लगभग काम उस वक्त हो रहे थे, और ये अट्रैक्टिव लेवल है पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए रीस्टॉक करने के लिए, क्योंकि वो आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं अभी। क्योंकि उसके हिसाब से जो रीबास की सेल है उसके अंदर एक रीजनेबल मार्जिन वापस क्रिएट हुआ है प्राइसेस के नीचे आ जाने की वजह से। और सबसे बड़ा जो चेंज है पाकिस्तान मार्केट के अंदर वो ये है कि पिछले चंद माह के अंदर जो एक दूसरे को कट ऑफ करके रीबार मिल्स माल बेचा करती थी और लॉस के ऊपर भी बिक रहा था, वो चीज़ थोड़ी सी कूल डाउन हुई है। और थोड़ा सा एक बेस लेवल इस्टेब्लिश किया है रीबार मिल्स ने कि इस लेवल से नीचे वारा नहीं खाता। उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि इससे नीचे नुकसान है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से बिके या ना बिके वो थोड़ा सा प्राइस लेवल एक सस्टेन कर रही हैं और मेंटेन कर रही हैं, जो कि एक हेल्दी चीज़ है पूरी मार्केट के लिए। अदरवाइज सारे एक दूसरे की कंपटीशन के चक्कर के अंदर अपने जो मार्जिन हैं वो लूज़ कर रहे थे और इवन लॉस भी कर रहे थे। तो ये पॉजिटिव बात है। बाकी ये कि जो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि फिर से 2% के करीब दिसंबर के अंदर अनाउंस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, तो वो एक बड़ी खुशाइन बात है जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सेकेंडली जो बैंक्स अभी इस वक्त पुश कर रहे हैं कि डिपॉजिट्स को डिस्करेज कर रहे हैं, जो भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो भी एक खुशाइन बात है कि पैसा वो मार्केट में निकलेगा और मार्केट के अंदर सर्व होगा। और जो लिक्विडिटी क्राइसिस था वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होता नज़र आ रहा है, बट इसके असरात शायद अभी नज़र नहीं आएंगे। अगले साल के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर उम्मीद की जा रही है कि कुछ असरात उसके नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और उसकी जो पहली सीढ़ी थी मार्केट प्राइसेस के स्टेबल होना एटलीस्ट, वो चीज़ हमें अभी से नज़र आना शुरू हो गई है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे यही सेंटिमेंट्स हैं, और अब जनवरी फरवरी के लिए लोगों को रीस्टॉक करना होगा। टाइमिंग को इतने गैप नज़र नहीं आ रहे इन्वेंट्री के, तो इसलिए हो सकता है कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स ना हो ऐसी, बट आगे की प्लानिंग के लिए लोगों को माल खरीदना पड़ेगा। अभी के लिए ये अपडेट्स ही। थैंक यू वेरी मच।